हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी ये वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले बेन 10 यूनिवर्स के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जो कि कई बार हमें बेन 10 की सीरीज में देखने को मिल चुके हैं, लेकिन बेन 10 के कई सारे फैंस ने इन चीजों को नोटिस नहीं किया। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि ऐसे बेन 10 के कौन से फैक्ट है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो बेन 10 की सीरीज का फैक्ट है वो किसी और कैरेक्टर से नहीं बल्कि एनराइट से रिलेटेड है, क्योंकि एनराइट बेन 10 के यूनिवर्स में काफी पावरफुल बीइंग है। हमें ये देखने को मिला कि एनराइट के सामने लगभग बेन 10 भी नहीं टिक सकता। अब बेन 10 की सीरीज में अभी तक हमें सिर्फ कंप्लीट एनराइट देखने को मिली है, ग्रैंडमा वर्डोना, जो कि बेन की ग्रैंडमा है। अब यहाँ पे बात कर ली जाए इसके फैक्ट के बारे में, तो आप लोगों ने बेन 10 की सीरीज में ये चीज नोटिस की होगी कि ग्रैंडमा वर्डोना जिस प्लेनेट पे रहती है उस जगह पे जाके सारी की सारी एनराइट जो है ट्रेनिंग करती है, जबकि सारा मैजिक उनको मिलता है लेजर डोमेन से, जहाँ पे गाइस चार्मकास्टर रहती है। क्या आप लोगों ने इस चीज को नोटिस किया था? ग्रैंडमा वर्डोना जहाँ पे रहती है वहाँ सिर्फ एनराइट ट्रेनिंग करती है, लेकिन सारी जो मैजिक की पावर्स हैं वो एनराइट्स को मिलती है लेजर डोमेन से, जहाँ पे चार्मकास्टर अभी के टाइम पे राज करती है। बात करते हैं फैक्ट नंबर 2। अब बेन 10 की सीरीज में एजमत भले ही काफी इंटेलिजेंट कैरेक्टर है, लेकिन बेन 10 की सीरीज में उसके अलावा हमें जो एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर देखने को मिला था जिसको आप लोग एल्विडो के नाम से जानते हो, और एल्विडो ने अपने लिए ओमनिट्रिक्स और अल्टीमेट्रिक्स दोनों का क्रिएशन किया था। अब एजमत ने अकेले ने ओमनिट्रिक्स का क्रिएशन नहीं किया था बल्कि एल्विडो ने भी उसकी मदद की थी, लेकिन एजमत एक काफी घमंडी इंसान था जिस वजह से वो सारा क्रेडिट अपने आप को देता है और एल्विडो को कहीं पे भी मेंशन नहीं करता, जिस वजह से एल्विडो कहीं ना कहीं एजमत से गुस्सा था। और जब उसको पता लगा कि बेन के पास ओमनिट्रिक्स है, उसके बाद गाइस एल्विडो एक विलन बन जाता है। लेकिन क्या आप लोगों ने बेन 10 की सीरीज में ये चीज नोटिस की कि कहीं ना कहीं एजमत भी ये बात जानता था कि एल्विडो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि उसकी इंटेलिजेंट होने की पोजीशन को छीन सकता है, जिस वजह से वो एल्विडो को ज्यादा भाव नहीं देता था और अपने कामों से काफी ज्यादा दूर रखता था। फैक्ट नंबर 3। क्या आप लोगों ने बेन 10 की सीरीज में इस चीज को नोटिस किया था कि हमें जो टेट्रामैन्स देखने को मिलते हैं, यानी कि 4 आर्म्स की स्पीसीज के लोग जो कि खोरोस पे रहते हैं, उन सारे टेट्रामैन्स में फीमेल टेट्रामैन मेल टेट्रामैन के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होती है, और ये चीज ऑफिशियली कंफर्म है। अब कई सारे बेन 10 के फैंस के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर 4 आर्म्स ने प्रिंसेस लूमा को कैसे हरा दिया जब फीमेल टेट्रामैन ज्यादा पावरफुल है? तो इसका ऑफिशियल आंसर ये है कि बेन 10 की जो ओमनिट्रिक्स है वो बेन 10 के 4 आर्म्स को बाकी सारे टेट्रामैन से ज्यादा इनहेंस पावर दे सकते हैं, जिस वजह से उस बैटल के दौरान प्रिंसेस लूमा पावरफुल होने के बाद भी बैटल में नॉकआउट हो जाती है, क्योंकि बेन 10 का जो 4 आर्म्स है उसकी पावर को ओमनिट्रिक्स धीरे धीरे इनहेंस करती रहती है, जिस वजह से 4 आर्म्स जो है अपने कुछ पंचेस में ही प्रिंसेस लूमा को हरा देता है। फैक्ट नंबर 4। क्या आप लोगों ने बेन 10 की सीरीज में इस चीज को नोटिस किया था कि बेन 10 की जो ओमनिट्रिक्स है वो जरूरत होने पे बेन 10 को एक ऐसा एलियन प्रोवाइड कराती है जिस एलियन का यूज करके बेन 10 कई सारे ओपोनेंट्स का इजिली सामना कर सकता है। हमेशा सिचुएशन के हिसाब से बेन 10 को एलियन मिलता था, और ये चीज हमें प्रोटोटाइप ओमनिट्रिक्स में देखने को मिली थी, ना कि सिर्फ न्यू ओमनिट्रिक्स में। कई सारे फैंस ने ये चीज नोटिस नहीं की, लेकिन ऐसा होता था। अब काफी सारे लोगों का ये मानना था कि बेन 10 को रॉन्ग एलियन ओमनिट्रिक्स दे देती थी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारा जो बेन 10 था उसको उस एलियन का यूज ही नहीं करना आता था, जिस वजह से सिचुएशन के हिसाब से उसे एलियन मिल जाता था, लेकिन बेन 10 जो अपने ओपोनेंट से सिर्फ इसलिए हार जाता था क्योंकि उस एलियन का बेन 10 उस सिचुएशन के हिसाब से सही से यूज नहीं करता था। फैक्ट नंबर 5। क्या आप लोगों को पता है कि बेन 10 की सीरीज में जो हमें सेलेस्टियल सेपियंस देखने को मिले हैं वो दरअसल अपनी पावर्स को कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि एक सेलेस्टियल सेपियन जब अपनी पावर्स को दूसरे सेलेस्टियल सेपियन के साथ कंबाइन करता है उस टाइम पे उनकी पावर लेवल इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनको आपस में परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उस टाइम पे उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी पावर्स का यूज करके मल्टीवर्स तक क्रिएट कर सकते हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर उससे भी ज्यादा अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि बेन 10 जो है अपने एलियन एक्स की पावर को किसी सेलेस्टियल सेपियन के साथ कंबाइन करता है, उस टाइम पे उसकी पावर लेवल कितनी ज्यादा हो जाएगी। फैक्ट नंबर 6। क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि बेन 10 की सीरीज में जो हमें जेट्रे देखने को मिला था वो हमें बेन 10 ओमनिवर्स सीरीज में क्यों नहीं देखने को मिला, जबकि बेन 10 का वो सबसे फास्टेस्ट एलियन था और बेन 10 ने उसकी स्पीड का यूज करके स्पेस में भी ट्रैवल किया था? देखो, इसका सही रीजन मैं आपको बताऊं तो बेन 10 ओमनिवर्स में हमें जेट्रे सिर्फ इसलिए नहीं देखने को मिला क्योंकि जेट्रे के जैसा एक एलियन हमें बेन 10 की सीरीज में देखने को मिला था, जिसको आप लोग एस्ट्रोडक्टल के नाम से जानते हो, और इसी वजह से बेन 10 की सीरीज में एक जैसे 2 एलियन को दिखाने का कोई भी प्लान नहीं था, जिस वजह से बेन 10 के क्रिएटर्स ने ये डिसाइड किया कि जेट्रे को बेन 10 ओमनिवर्स में ना दिखाया जाए, उसकी बजाय हमें एस्ट्रोडक्टल नाम का एलियन देखने को मिला। और क्या आप लोग इसके बारे में एक यूनिक फैक्ट जानते हो कि बेन 10 का जो एस्ट्रोडक्टल है वो किसी और प्लेनेट पे नहीं बल्कि ह्यूमंगसौर के ही प्लेनेट पे रहता है, यानी कि ह्यूमंगसौर के जो लोग हैं जिस प्लेनेट पे वो रहते हैं वहीं पे एस्ट्रोडक्टल के लोग भी रहते हैं। फैक्ट नंबर 7। क्या आप लोग ये बात जानते हैं कि कैन बोल्ट बेन 10 का एक ऐसा एलियन है जिसने गोस्ट फ्रीक को रिप्लेस किया था? अब आप लोग बोलोगे कि कैसे रिप्लेस किया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर 9 की पोजीशन पे पहले हमें गोस्ट फ्रीक देखने को मिलता था बेन 10 क्लासिक में, लेकिन बाद में जब हमें कैनन बोल्ट की अपीयरेंस देखने को मिली उसके बाद गोस्ट फ्रीक की जो पोजीशन थी वो कैनन बोल्ट को मिल गई
गई थी और हमें इंट्रो में देखने को मिलता था कि कैन बोल्ट जो है नंबर 9 की पोजीशन पे आता था। फैक्ट नंबर 8, क्या आप लोग फोर आर्म्स के बारे में ये चीज जानते हो कि बेंटन की सीरीज जब स्टार्ट होने वाली थी उस टाइम पे बेंटन की क्रिएटर्स ने सबसे पहले किसी और कैरेक्टर का डिजाइन नहीं बल्कि फोर आर्म्स का ही डिजाइन क्रिएट किया था। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि बेंटन के जितने भी एलियंस हैं उन सारे एलियन में बेंटन के जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने सबसे पहले फोर आर्म्स का डिजाइन क्रिएट किया था। और फोर आर्म्स किसी और कैरेक्टर से नहीं बल्कि मोर्टल कॉम्बैट के एक कैरेक्टर से इंस्पायर था जिसके पास भी फोर आर्म्स की तरह 4 हाथ है। फैक्ट नंबर 9 के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये डीसी यूनिवर्स के शज़ैम से रिलेटेड है, क्योंकि बेंटन की सीरीज में हमें देखने को मिला था कि ग्रैंडपा मैक्स के पास जो बैन होती थी उसका जो नंबर है, अगर आप लोगों ने उसे अच्छे से नोटिस किया तो आपको पता लगेगा कि वो किसी और कैरेक्टर का नहीं बल्कि शज़ैम के नेम का रेफरेंस था। वहां पे गाइस अगर आप लोग उन सारे डिजिट को अच्छे से एबीसीडी में लिख के देखो तो आपको पता लगेगा कि वहां पे शज़ैम का रेफरेंस दिया गया था, क्योंकि बेंटन भी वार्नर ब्रोस के अंडर ही आता है, जिस वजह से हमें देखने को मिला कि बेंटन की सीरीज में ग्रैंडपा मैक्स की जो वैन है उसका जो नंबर है वो शज़ैम के नाम का रेफरेंस है। फैक्ट नंबर 10 के बारे में बात करें तो बेंटन की सीरीज में हमें एलियन एक्स की कई बार अपीयरेंस देखने को मिली है, लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा कि बेंटन के एलियन एक्स का नेम बेंटन एलियन एक्स क्यों है? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखो गाइस, बेंटन एलियन फोर्स में बेंटन का जो एलियन एक्स है वो नंबर 10 की पोजीशन पे था, जिस वजह से उसके नेम को एलियन एक्स रखा गया था, क्योंकि ये बेंटन का एक एलियन था और नंबर 10 की पोजीशन पे था। इसी वजह से इसके नेम को एलियन एक्स कर दिया गया था और ये चीज ओमनिट्रिक्स ने खुद से की थी, ना कि बेंटन ने की थी। तो ये थे बेंटन की सीरीज के कुछ यूनिक फैक्ट। इनमें से आपको कितनों के बारे में पता था नीचे कमेंट करके मुझे बताना। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियोस को देख के एंजॉय कर सके। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पहले अपलोड की गई सारी वीडियोस देख लेना, वो काफी ज्यादा औसम है, एक बार चेकआउट कर लेना।